यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि ये भाई कतर से 42 दिनों तक के वेकेशन में विजिट वीजा लेकर के फिलीपीन गए हुए थे और वहाँ पर वो 4 महीना रुक जाते हैं। तो अब ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि मैं दोबारा कतर एंटर हो सकता हूँ या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन आपका जो है कतर ID वैलिड होना चाहिए। अगर कतर ID एक्सपायर हो चुका है तो कंपनी से बात करके एंट्री परमिट हासिल कर लें, उसके बाद दोबारा कतर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा है कि 42 दिनों तक के वेकेशन में आप गए थे, कंपनी ने आपको सिर्फ 42 दिन की छुट्टी दिया था, आप जो है उससे ज्यादा रुक जाते हैं तो एक बार कंपनी से भी बात कर लें। ऐसा न हो कि वहां जाने के बाद में आपको पता चले कि आपकी वहां पर जॉब खत्म हो चुकी है। तो पहले सब कुछ कंफर्म कर लें, उसके बाद में वापस जाने की कोशिश करें। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का पूछना यह है कि ये भाई कतर में काम कर रहे हैं, इनका कतर ID एक्सपायर हो चुका है और ये 3 महीना रुक करके उसके बाद में घर जाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि ऐसा हो सकता है। ID के खत्म होने के 90 दिन तक जो है कोई गरामा आपके ऊपर में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 90 दिन पार होगा तो उसके बाद आपके ऊपर में 10 रियाल के हिसाब से डेली फाइन आने लगेगा। तो आप 3 महीना तक रुक सकते हैं। 3 महीना से पहले ID कैंसिल करवा कर घर चले जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ID एक्सपायर होने की सूरत में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो वो भी आपको अपनी तरफ से घर भेज सकते हैं। ये बात भी आपको मालूम रहनी चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कल मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि 22 अगस्त 2025 से कतर में एक नया रूल लागू होने वाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो को जाकर के देख लें। ये कमेंट उसी से रिलेटेड है। इस भाई का कहना है कि कतर में पेट्रोल पंप को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग सर्दी गर्मी चाहे जो भी मौसम हो तो ये लोग सारे मौसम में बाहर में काम करते हुए गुजारते हैं। तो जुमा के दिन पेट्रोल पंप को भी 1.5 घंटा तक के लिए बंद होना चाहिए। तो इसका जवाब है कि अगर जुमा के दिन पेट्रोल पंप को भी बंद रखा जाए 1.5 घंटा तक के लिए, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। 24 घंटे कतर में लाखों गाड़ी चलती रहती है, किसको किस वक्त पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, किसको किस वक्त डीजल की जरूरत पड़ेगी। अगर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाए तो बहुत सारी परेशानी आ सकती है। जो वहां पर सिस्टम चल रहा है, सिस्टम में जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी आ सकती है। तो इस चीज को देखते हुए पेट्रोल पंप को बंद न रखने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, आने वाले जुमा से हर जुमा के दिन कतर में कौन सा रूल लागू होने वाला है, आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो को जाकर के देख लें। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि फ्री वीजा के साथ कोई आदमी अगर फ्री वीजा लेकर कतर में काम कर रहा है, अगर वो वेकेशन में घर चला जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी वाले उसके गायब आने में उसके कतर ID को कैंसिल कर देंगे? तो इसका जवाब है कि ये पॉसिबल नहीं है। आपके कतर से एग्जिट करने के बाद में कतर ID कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, खास करके अगर आपका कतर ID वैलिड रहेगा तो और भी मुश्किल है। कतर ID एक्सपायर होने के बाद कैंसिल करवा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कतर ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया है, मेरा मेडिकल फिट हो गया था, अब मैं क्या करूं? तो इसका जवाब है कि आपका वीजा जिस कंपनी निकलवाया था उस कंपनी से कांटेक्ट करें कि आपका वीजा क्यों कैंसिल हो गया। वीजा कैंसिल करवाना या ये कि वीजा इशू करवाना आपकी जो है कंपनी की जिम्मेदारी है। तो ये चीज आप अपनी कंपनी से पूछें, आप जिसमें वीजा निकलवा रहे थे। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई का कहना है कि गल्फ कंट्री में वर्कर लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। यहाँ पर जो भी रूल और रेगुलेशन लगाए जाते हैं तो कंपनी वाले उसको फॉलो नहीं करते हैं। इन्होंने मिसाल दिया है कि जैसे मान करके चलिए अभी गर्मी का मौसम है तो कतर में क्या है कि 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक के लिए इस बीच में सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे असर के टाइम तक इस बीच में काम करना मना होता है, लेकिन कंपनी वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वर्करों को काम करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कंपनी वाले ऐसा करते हैं तो आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी कंपनी के खिलाफ में जरूर कार्रवाई की जाएगी। बस ये है कि आपको कंप्लेन का तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री का नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर फोन करके कॉल कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि ये भाई कतर में वीजा निकलवाने के लिए जो है ट्राई किया, इस भाई का QBC पेपर नहीं आया, 8 महीना हो गया है। जब ये भाई ऑफिस वाले से पूछते हैं, यानी कि जिस एजेंट से इन्होंने
उन्होंने वीजा निकलवाने की कोशिश की होगी, तो वो एजेंट वाले इसको ये बोल रहे हैं कि क्यूवीसी अभी रुका हुआ है, किसी का भी क्यूवीसी पेपर नहीं बन रहा है। तो इसका जवाब है कि आपने जिस एजेंट से बात किया था वीजा के लिए, उस एजेंट को या तो पूरी जानकारी नहीं है या ये कि वो एजेंट आपको झूठ बोल रहा है। आपके कमेंट को देखने के बाद मैं कतर वीजा सेंटर का जो वेबसाइट उसको चेक करके आया हूं, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि क्यूवीसी पेपर नहीं बन रहा है, बल्कि सब कुछ ओपन है, सब कुछ नॉर्मल है। अगला कमेंट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने सवाल किया है कि इस वक्त ये भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, इनको 8 साल हो गया है, ये इससे पहले कतर आ चुके हैं, कतर में इन्होंने 4 महीना काम किया था और मुदीर से लफड़ा होने की वजह से ये घर चले जाते हैं। अब ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ये दोबारा कतर आ सकते हैं या ये कि नहीं। आपने यहाँ पर ये नहीं बताया कि आप कतर से कैसे गए। जैसा कि आपने बताया है कि आपका लफड़ा मुदीर से हो गया था, उसी लफड़ा की वजह से पुलिस ने आपको घर भेज दिया है, तो इस सूरत में बहुत कम चांस है कि आपका दोबारा कतर में वीजा इशू होगा। अगर पुलिस ने नहीं भेजा था बल्कि मुदीर ने आपका इकामा कैंसिल करके भेज दिया, तो इस सूरत में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस सीआईडी में या ये के पुलिस में चला गया था, जिसकी वजह से आपको घर जाना पड़ा है, तो इस सूरत में बहुत ज्यादा चांस है कि आपका वीजा इशू नहीं होगा। आज का 9वां और लास्ट सवाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप में से किसी भाई ने पूछा है कि ये भाई किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में किसी काम के लिए पैसा दिया था, लेकिन वहां पे इस भाई का पैसा अटक चुका है। हो सकता है कि काम नहीं हुआ होगा, तो इसका पैसा अटक चुका है कतर के अंदर में किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में। तो अब ये भाई मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं कैसे पैसा वापस ले सकता हूं। तो इसका जवाब है कि आप अपने नजदीक में किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के बात करें, वहां पर कंप्लेन करें। अगर आपके पास में सबूत है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपके पास में कोई सबूत नहीं है तो हो सकता है कि पैसा वापस न मिले। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप कतर में किसी साथ में कोई मामला करते हैं, किसी दुकान के साथ में या ये कि किसी साथी भाई के साथ में या किसी के एजेंट के साथ में कोई मामला करते हैं पैसे का, तो आपके पास में कागजी तौर पर प्रूफ होना चाहिए। अगर आप मुंह जबानी देते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा।